ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रील प्रभुपाद का एक लेटर जो है, जो अपने एक शिष्य मधुसूदन दास को लिखे थे 1967 में, जो लेटर लिखा था बहुत सुंदर है। मैं पूरा लेटर नहीं बट सम कंटेंट उनमें का पढ़कर समझाने का प्रयास करूंगा। वी शुड ऑल्सो try to understand the moods of प्रभुपाद। प्रभुपाद के भाव जो है वो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य होने के कारण हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि हम उनके मूड्स को, उनके भाव को समझने का प्रयास करें और उसे अपने जीवन में उतारने का भी जरूर प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे आई विल रीड द लेटर एंड एक्सप्लेन, बट हिंट ये देना चाहता हूं कि आचार्य को कहो, गुरु को कहो, जब ज्यादा संपर्क में आते हैं या कभी कभी पर्सनल उनकी सेवा करते रहते हैं, जैसे उनके चरणों को मसाज करना, जैसे उनके लिए प्रसाद बनाना, उन्हें जो पसंद है या उनके डाइट के अनुसार, तो बहुत लंबे समय तक जब हम अपने गुरु के साथ रहते हैं, ऐसी पर्सनल सेवा करते, कभी कभी ऐसा होता है जो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि गुरु के कार्यों को, कुछ पर्सनल कार्यों को लेकर हम ऐसे समझने लगते हैं कि ये तो साधारण मनुष्य है। Isn't it? कभी कभी हमें भी अनुभव आता है, जब ज्यादा लंबा समय तक उनके साथ रहते हैं तो उनके कार्यों को देखकर ऐसा लगता है, पर्सनल कार्यों को, कि ये भी तो साधारण मनुष्य तो ही है। गुरु की महिमा क्या है ये जानने के लिए प्रभुपाद जानबूझकर ये उदाहरण भी दे रहे हैं अपने एक शिष्य को, कि किस तरह से मनुष्य फॉल डाउन होता है जब गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, उनके निजी कार्यों को देखकर। जैसे कभी कभी हम, मतलब प्रभुपाद वॉशरूम जाते थे, टॉयलेट जाते थे, या अपने दांतों को साफ करते थे, कभी बीमार गिरते हैं तो कभी खांसते थे, या कभी उनके उनमें, मतलब एज एन ओल्ड पर्सन he didn't had so much strength, physical strength, but spiritual strength was excellent. It cannot be compared with anyone. तो यहाँ, तो हम जब ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे महापुरुषों को या ऐसे महात्माओं को साधारण समझते हैं तो कैसे हमारा फॉल डाउन होता है। Prabhupada is giving one example. I will read that letter and try to explain.
I am very concerned that due to your sincerity and service mood, you have improved in Krishna consciousness excellently. ये पत्र जो है ये मधुसूदन दास को अपने शिष्यों को लिख रहे हैं प्रभुपाद, ये कहकर कि तुम्हारी प्रामाणिकता और तुम्हारी सेवा का भाव जो है इतना सुंदर है कि आप बहुत सुंदर रूप से प्रगति कर रहे हो भगवत भावना, कृष्ण भावना अमृत में. Whatever allocations of duty there may be, if we try to execute such specific duties sincerely, that alone can make us much more advanced in Krishna consciousness. हमें जो भी एक छोटी सेवा दी गई है उसको प्रामाणिकता से हम निभा सकते हैं, कर सकते हैं उस सेवाओं को, तो धीरे धीरे हम बहुत सुंदर रूप से आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं. बहुत सुंदर रूप से कर सकते हैं. यहाँ पे भगवत गीता का प्रभुपाद बताते हैं, इन द भगवत गीता इट इज स्टेटेड दैट फॉर द फिक्स्ड अप डिवोटी देयर इज वन ड्यूटी. जो जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है, मन स्थिर हुआ है, उसके लिए एक कार्य, देयर इज वन ड्यूटी. The duty is understood through the transparent via media of the spiritual master. The duty is understood through the transparent via media of the spiritual master. समझाऊंगा मैं इसे. It is better service to Krishna and the spiritual master in a feeling of separation. प्रभुपाद ये समझाना चाहते हैं कि गुरु महाराज के भाव को, उनके ट्रांसपेरेंट भाव को समझना, गुरुजनों के समझकर उनके अनुपस्थिति में, मतलब इन द फीलिंग ऑफ सेपरेशन, मतलब गुरु महाराज हमारे साथ नहीं है बट मेरी ये ड्यूटी है कि उनका ये आदेश है, ऐसे समझना, ऐसे कह रहे हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभुपाद हमेशा भ्रमण करते थे, एक जगह से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, दूसरा मंदिर, चौथा मंदिर, ऐसे हमेशा भ्रमण करते थे. गुरु एक जगह नहीं रहते हैं, ये हमें समझना चाहिए क्योंकि प्रचार का कार्य है हमारा, तो हम भ्रमण करना चाहिए. भ्रमण करते हैं हमारे गुरु, इसलिए प्रभुपाद उस समय करते थे. तो ये मधुसूदन दास को लिख रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर रूप से सेवा कर रहे हो और प्रामाणिकता भी बहुत तुम्हारी अच्छी है, पर प्रभुपाद कंसर्न्ड है ऐसे भक्तों के लिए जो प्रामाणिक से सेवा कर रहे हैं. उन भक्तों के लिए प्रभुपाद के हृदय में बहुत एक निजी भाव की, उसका ख्याल रखने का, उस व्यक्ति का ख्याल रखने का एक उनका पर्सनल ये है, ऐसा कंसर्न है. तो वो कह रहे हैं उनको कि sometimes there is risk in the matter of direct service. गुरु महाराज का, प्रभुपाद का ये कर रहे होंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद कि कभी कभी पर्सनल सेवा करते समय रिस्क है. गुरु का पर्सनल सेवा करने में रिस्क है. फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद बता दे, फॉर एग्जाम्पल Kirtananda was giving me direct service by massaging, cooking for me and so many other things. तो कीर्तानंद स्वामी जो है, कीर्तानंद मतलब स्वामी प्रभुपाद के सबसे प्रथम शिष्य है, the first सन्यासी and very very senior disciple of Prabhupada. मैं ये इसलिए समझा रहा हूं, ये उदाहरण देकर या ये लेटर को पढ़कर, कि कभी कभी माया इतना ट्रिक करती है डिवोटीज पर. बहुत सुंदर रूप से माया का जो भाव है, माया का जो प्रभाव है स्पेशली भक्तों पर जो है ना, इतना ट्रिकी है कि हम समझ ही नहीं पाते उसे, क्योंकि माया भी भगवान श्री कृष्ण की
भक्त है। समझ रहे हैं? मैं कई बार ऐसे समझाता हूं कि साधारण कर्मी लोगों को माया के पास बहुत सारे साधन है अटैक करने का। माया के पास बहुत सारा साधन है कर्मी लोगों को अटैक कर कर उनको माया में, या इस भौतिक जगत में रखने के लिए। कभी सुंदर स्त्री के रूप में कहो, कभी धन के रूप में कहो, कभी ऐश्वर्य के रूप में कहो, कभी फेम के रूप में कहो, एंड सो मेनी फॉर्म्स माया अटैक करती है इन कर्मी लोगों को। लेकिन भक्तों के लिए माया पर्सनली अटैक करती है, पर्सनली। ध्यान में रखो। बाकी अन्य कई रूपों में कई साधन के माध्यम से वो कर्मी लोगों को अटैक करती होगी, और कर्मी लोग मूर्ख कहीं है, समझ नहीं पाते। हाँ? अपने आप को बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कहो या व्हाटएवर जो भी है, इस भौतिक जगत में रह जाते हो। लेकिन भक्त जो प्रयास कर रहा है इस भौतिक जगत से निकल कर आध्यात्मिक जाने के लिए, तो माया उस समय पर्सनली अटैक करती है। पर्सनली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, पर्सनली। और इतने सुंदर रूप से कि हमें पता तक भी नहीं चलता है। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कीर्तानंद वॉज गिविंग मी डायरेक्ट सर्विस बाय मसाजिंग, कुकिंग फॉर मी एंड सो मेनी अदर थिंग्स। बहुत सारे पर्सनल सेवा प्रभुपाद के कीर्तानंद महाराज करते थे, क्यों? वो बहुत सीनियर, बहुत प्रथम शिष्य समझो ना, उनके सबसे पहले शिष्य, और सबसे पहले सन्यासी भी रहे वो। बट हुआ क्या? बट लेटर ऑन बाय डिक्टेशन ऑफ माया ही बिकेम पफ्ड अप। डिक्टेशन ऑफ माया मतलब माया इतने सुंदर रूप से उनके ऊपर अटैक किए कि वो पफ्ड अप बन गए। मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माय गुरु। मैं यहाँ जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। सीनियर डिसाइपल puffed up so much that he thought his spiritual master a common man। कि मैं मेरे गुरु से ज्यादा कर रहा हूँ, मेरे गुरु तो घर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं या मंदिर में बैठे हैं, वो आदेश दे रहे, मैं कर रहा हूँ, इतना सारा ये लेके आ रहा हूँ, इतना धन लेके आ रहा हूँ, तो इतने मंदिर को मैं देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हो सकता है मतलब ऐसे भाव जो है, और डायरेक्ट सर्विस करने के कारण ये क्यों आता है? क्योंकि हम जब किसी व्यक्ति के साथ बहुत निजी संबंध रखते हैं, हर हमेशा उनके साथ रहते हैं, हाँ, कोई वरिष्ठ भक्त के साथ कहो, इवन गुरु के साथ भी कहो, जब वो साथ में रहते तो उनके कुछ कॉमन एक्टिविटीज को देखकर ऐसे फील हो जाता है। अरे ये भी हमारे जैसे डिमांड करते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करो, वो करो। हाँ, ये भी हमारे जैसे ही रहते हैं। और मैं देखो कितने एक्टिविटीज, कितना सपोर्ट कर रहा हूँ प्रभुपाद को, कितना मैं मंदिर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, कितना मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, और अन्य डिसाइपल्स को साइड करके हाँ, ये करना, दैट्स व्हाट इट इज। So much that he thought his spiritual master a common man and was existing only on account of his service। मतलब प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं कि मतलब ऐसा उसको फील हो रहा था कि मेरी अस्तित्व, मतलब प्रभुपाद ये कह रहे हैं, मेरा अस्तित्व इस कीर्तानंद स्वामी के कारण है, ये इतना कुछ कर रहे हैं। तो कीर्तानंद महाराज ऐसे समझ रहे थे कि मैं कर रहा हूं इसीलिए तो प्रभुपाद का नाम हो रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस? मैं कर रहा हूं इसीलिए तो प्रभुपाद का नाम हो रहा है, यहाँ पे वहां पे सब जगह। तो दिस मेंटालिटी एट वंस पुश्ड हिम डाउन, फॉल डाउन हो गए फिर। अब समझ गए प्रभुपाद की फिर आगे चलकर हाँ बहुत ही
एक साधारण व्यक्ति समझने लगे और अपने आप को गुरु समझने लगे, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। जब इतने प्रभुपाद के शिष्य, और वो भी प्रथम शिष्य, को माया इतना भयंकर अटैक कर सकती है, तो हम तो प्रभुपाद के शिष्यों के कण भी नहीं है। व्हाट टू स्पीक ऑफ प्रभुपाद। कभी कभी उनके कॉमन एक्टिविटीज को देखकर या पर्सनल एक्टिविटीज को देखकर ऐसे फील होता है, तो ये बहुत सतर्क हमें रहना चाहिए। हाँ? तो मेंटालिटी एट वंस पुश्ड हिम डाउन। Of course, those who are sincere devotees take direct service as an opportunity. प्रभुपाद बहुत क्लियरली अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे, और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। Of course, those who are sincere devotees take direct service as an opportunity. मतलब भगवान की कहो, गुरु की कहो, आचार्य की कहो, डायरेक्ट अगर सर्विस, ये अपॉर्चुनिटी कैसा, but the illusory energy is so strong that it acts on his doctrine of familiarity breeds contempt. Kirtanand was thinking I was existing on his service. Instead of realizing I am giving him the opportunity to do some service. प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं उसको सेवा का एक चांस दिया था, एक अपॉर्चुनिटी दिया था, एक मौका दिया था। हमें हमेशा ऐसा समझना चाहिए कि गुरु ने मुझे सेवा करने के लिए एक मौका दिया है, एक चांस दिया है। मैं उनका दास हूं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरी सेवा के कारण इनका अस्तित्व है, बट इनफैक्ट गुरु ने हमें सेवा करने का एक मौका दिया है। ये समझना कि मेरा भाग्य है कि मैं भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा किसी न किसी तरह से करने जा रहा हूं। मेरी ऐपत नहीं है, मेरी औकात नहीं है, फिर भी मेरे गुरु ने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। प्रभुपाद इस तरह से लिखता है, वो ऐसा सोच रहे थे कीर्तनानंद महाराज, ये प्रभुपाद उनकी सेवा पर निर्भर है। ये नहीं सोच रहे थे कि प्रभुपाद ने मुझे सेवा का मौका देकर मुझे निर्भर बनाया, मैं उनके सेवा पर निर्भर हूं। ऐसी समझने की जगह वो ऐसे समझने लगे कि मेरी सेवा पर वो निर्भर है। और इनफैक्ट सेवा के बिना तो हम आध्यात्मिक जगत जा ही नहीं सकते। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, क्योंकि मंत्र का अर्थ ही ये है हमारे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का अर्थ ये है कि हम राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा कर कर मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो कृष्ण की सेवा में लगाओ। जैसे ही राधा रानी को हम प्रार्थना करते हैं, तुरंत ही वो ऐसी व्यवस्था करती है कि वो गुरु के माध्यम से वो सेवा उन्हें मिल जाता है। बट बार बार करने से वही सेवा बार बार करने से ऐसे भाव आने के चांसेस है कि मेरी सेवा पर ये व्यक्ति निर्भर है। इनफैक्ट तो प्रभुपाद सबसे प्रथम ये कहते हैं इस लेटर में, यहाँ पे कह रहे हैं, आई एम वेरी कंसर्न्ड दैट ड्यू टू योर सिंसियरिटी एंड सर्विस मूड यू हैव इम्प्रूव्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सीलेंटली। बार बार सेवा करने से हमारे भाव तो और भी सेवा के लिए बढ़ना चाहिए, उसके जगह बार बार सेवा करने से भाव ये बढ़ता है। क्या बढ़ता है कि मेरी सेवा पर मेरे गुरु निर्भर है। सो प्रभुपाद यहाँ पे जो सिंसियर भक्त है,
सेवा में निपुण है, बहुत सुंदर रूप से सेवा करते हैं, तो उनके मूड्स कभी डाइवर्ट ना हो जाए माया के अटैक से, इसलिए प्रभुपाद ऐसा एक आवरण हमें दे रहे हैं ऐसे लेटर्स के माध्यम से कि आप समझो, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दिखने में उनके एक्शंस, उनके नीड्स साधारण दिखते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, कि उन्हें कपड़े चाहिए, हाँ? वो वॉशरूम टॉयलेट जाते हैं, दांत घिसते हैं, साधारण रूप से बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, बट उनके मन में, हाँ, हर हमेशा भगवत भावना है। कैसे वो खुद भी ये सोचते, कैसे मैं मेरे शिष्यों को सुधारूं और कैसे मैं भी अपने आप मेरे गुरु की सेवा करने में संलग्न रहूं। हर हमेशा उनका वो भाव रहता है, बट हम इसे समझ नहीं पाते। दीज आर इंटरनल मूड्स। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड सेवा के बिना दूसरा कोई चारा भी नहीं है। भगवत भक्ति को प्राप्त करने का सेवा के बिना दूसरा चारा भी नहीं है। वी हैव टू सर्व कृष्णा, वैष्णवस, गुरुज, आचार्यस, बट सेवा करते करते ऐसे मूड्स ना हो कि मेरी सेवा पर ये निर्भर है। दिस इज व्हाट प्रभुपाद वांटेड टू टीच ऑल ऑफ अस। ये प्रभुपाद अपने पत्रों के माध्यम से, हाँ, उनके शिष्यों को सिखा रहे हैं अच्छी तरह से, बिकॉज इज कंसर्न ऑफ सिंसियर डिवोटीज। और उनके शिष्यों के माध्यम से हमें ये सीखना जरूरी है। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।